श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर
शिवा सादि गौर भक्त वृंदा। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो बाद में आते हैं उधर पीछे क्यों बैठते हो? लोगों को रास्ता नहीं चाहिए? इधर इतना स्पेस पड़ा है, इधर इतना स्पेस पड़ा है, अपने आप सोच लिया करो, बताने की जरूरत है। लोगों को स्पेस चाहिए आने जाने के लिए। हम लोग द्वारका धाम, द्वारकाधीश का दर्शन करके आए। 4 धाम, भारत में 4 धाम मुख्य रूप से माने जाते हैं। एक तो हुआ जगन्नाथपुरी धाम, एक हुआ रामेश्वरम, एक हुआ बद्री धाम और एक है द्वारका धाम, है ना? 4 धाम। इन चारों धाम में भगवान, इन चारों धाम में भगवान 4 प्रकार के कार्य करते हैं। जगन्नाथपुरी में भोजन लीला, जब खाना होता है तो जगन्नाथपुरी में खूब खाते हैं, दिन में खाते ही रहते हैं बस, है ना? ऐसे उनके कुछ भक्त भी है, वो भी खाते ही रहते हैं बस, सुबह हो रात हो। वो जगन्नाथ जी के भक्त बढ़िया भक्त हैं। उधर कोई मत बैठे पीछे, स्पेस चाहिए ना आने जाने के लिए, अपने थोड़ा सा सोचा करो, बताने की क्या जरूरत है। अच्छा, जगन्नाथपुरी में खाते हैं और बद्री धाम में भगवान ध्यान लगाते हैं, तपस्या करते हैं, है ना? और इधर कौन सा स्थान है ये? द्वारका धाम में भगवान शयन करते हैं, ये उनके सोने का स्थान है। और रामेश्वरम में भगवान स्नान करते हैं। क्या बढ़िया प्रोफाइल है, खाते कहाँ, स्नान कहाँ, भगवान है ना। अब हम लोग जगन्नाथपुरी तो गए थे भोजन के स्थान पर, हम आए हैं अभी यहाँ शयन के स्थान पर, लेकिन ऐसी विचित्रता है, देखो यहाँ पर ये तो शयन करते हैं लेकिन हमारा शयन नहीं हो पा रहा। और बद्री धाम में तपस्या करते हैं। ये 3 धाम हमारे हो गए, अब एक रह गया स्नान। अगले साल चलेंगे स्नान के स्थान पे, रामेश्वरम धाम की। अभी से बुकिंग करवा लो, क्योंकि अगली बार मैं 150 से ज्यादा लोग नहीं लेके जाऊंगा। बस भैया संभालना बड़ा मुश्किल है सबको। अभी से जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, 150 लोग होंगे बस। 3 बसें होंगी हमारी, शांति से दर्शन करेंगे। आप लोग तो इतना धक्का मारते हो, नहीं आप लोग नहीं, दूसरे लोग, ये होगा। सो 4 धाम्स आर इंपॉर्टेंट, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारका and Badri Dham. We already been to Jagannath Puri, the place of eating of the Lord. Then we went to Badri Dham, which is place of austerity of the Lord. Then we went to कौन सा? We are here in Dwarka Dham, which is the place of sleeping of the Lord. Now we left with one, Rameshwaram, which is the place of bathing of the Lord. Next year I am going to go Rameshwaram, but limited devotees, 160 only. So first come first serve, start your booking now. When we are going, that I don't know, but you have to start booking now. Rameshwaram Dham ki, that's in South India. And that's also the place where Lord Ram, he made a bridge connecting to Lanka. So all these places we are going to see there. वो ये स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम ने सेतु बांधा था लंका पे जाने के लिए, वो सब स्थान भी दर्शनीय है। द्वारका लीला बड़ी अद्भुत लीला। कृष्ण 10 वर्ष 2 मास और 14 दिन की आयु में वृंदावन को छोड़कर मथुरा में आए
और मथुरा में आकर कंस का वध किया। और कंस की पत्नियों ने जरासंध से शिकायत कर दी कि हमारे पति का वध कृष्ण ने किया है। जरासंध का आक्रमण पे आक्रमण होता चला गया, है ना। और इसलिए अब कृष्ण विचार कर रहे हैं कि जरासंध का आक्रमण होने लगा, अब मैं अगर वृंदावन लौट के जाऊंगा तो क्या होगा, कहीं जरासंध का आक्रमण वृंदावन की ओर ना हो पड़े, क्योंकि मेरे ब्रजवासी ये युद्ध नहीं कर पाएंगे, इनके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। इसलिए मैं अपने आप को इतना दूर ले जाऊं कि जो भी आक्रमण हो इधर द्वारका में हो, मेरा कोई संबंध ही नहीं वृंदावन वासियों से, क्योंकि इसलिए उनको मैं इस प्रकार से रक्षा कर पाऊंगा। इसलिए इतना बड़ा त्याग करके श्री कृष्ण इतना बड़ा त्याग करके वहां से द्वारका चले आए। रात रात में ही द्वारका नगरी बसा दी गई। विश्वकर्मा जी ने सोने की द्वारका नगरी समुद्र के बीच में ही बसा दी, रात रात में ही। और मथुरा के सारे लोगों को ले आए। कृष्ण मथुरा से सारे लोगों को लाकर यहां पर स्थापित किया। और रात रात में जब ये सुबह जागे तो बोलते ये कहां गए हम, भैया रात में तो मथुरा में थे और सुबह ही हम कहां आ गए। और ये जो महल है इसका द्वार कहां है, इसका कोई द्वार ही दिखता नहीं। तो सब लोग कहने लगे द्वारका द्वारका द्वारका, द्वार कहां है, द्वार ही नहीं दिख रहा। इसलिए स्थान का नाम पड़ गया, द्वार ही नहीं पता लग रहा। इतना सुंदर महल बनाया कि उसका द्वार ही नहीं पता लग रहा, इसलिए द्वारका कहां है वो द्वार, नाम ही पड़ गया द्वारका। अच्छा, तो यहां पर भगवान रहने लगे। और उसी समय यह प्रश्न उठा, अब राजा कौन बनेगा। सब कहने लगे भैया कृष्ण ही बनेंगे राजा। कृष्ण कहने लगे हमको तो राजा वाजा नहीं बनना, ये राजा के चक्कर में पड़ गए तो कभी ब्रज लौट के जा नहीं पाएंगे, यहाँ की सारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और हम तो यहाँ थोड़े दिन के आए, हमको तो वापस वृंदावन लौट के जाना है, इसलिए राजा के चक्कर में हम नहीं फंसेंगे। सबके सामने कृष्ण कहने लगे राजा होंगे तो उग्रसेन महाराज। उग्रसेन महाराज कहने लगे मैं बूढ़ा हो गया, कोई आक्रमण होगा युद्ध भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तो राजा नहीं। कृष्ण कहने लगे आप बस राजा बन जाओ, बाकी मैं आपके साथ सदैव रहूंगा, सब सेवा करूंगा, मैं सब संभाल लूंगा, राजा आपको बनना है। इसलिए उग्रसेन महाराज को राजा बनाया गया। और श्री कृष्ण यहाँ पर राजा के रूप में ही रहने लगे, द्वारकाधीश के नाम से जाने लगे। एक बात स्मरण रखेंगे, श्री कृष्ण के हाथ में वंशी है और सिर पे मोर पंख है। ये कभी द्वारका में धारण नहीं करते हैं, ये लोग यहाँ पहना देते हैं, वो तो ठीक है नहीं, सिद्धांत के अनुसार ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मोर पंख और वंशी एकमात्र वृंदावन में धारण करते हैं, द्वारका में कभी धारण नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर सोने का मुकुट धारण करते हैं, ये हम लोगों ने दर्शन किया। सो हिंदी एंड इंग्लिश। सो कृष्णा 10 years 2 months 14 days he came to Mathura. He killed Kamsa there, and then Jarasandha started attacking on Mathura. Krishna killed all the demons. Jarasandha started attacking, and Krishna is thinking, if I go back to Vrindavan, then Jarasandha and the demons, they're going to attack in Vrindavan. And my Brajvasis, they don't have any weapons to fight back. Therefore, I should go very far from here, that all the attacks will be there and my Brajvasis will be saved. Because Vrindavan is my home, and Vrindavan Vasis, the inhabitants of Vrindavan, they are my family members. I don't want any issues with them. So overnight, Krishna ordered Vishwakarma, who made this beautiful city and the golden palace 5,000 years back. So can you imagine, this city where we are now, this dham, is so ancient, 5,000 years back.
not anything modern or very newly made. Vishkarma made that golden palace, and Krishna overnight, he took all the residents from Mathura and transferred to Dwarka. When he came Dwarka, all the residents of Mathura is watching here and there. Beautiful palace is made overnight. But where is the door? There is no entry, there is no exit. Everything is just straight one. So door in Hindi called Dwar. Okay? So everyone is calling out Dwarka. Dwarka. Where is the door? Where is the exit? Where is the entry? It's so confusing. Everyone saying Dwarka, Dwarka. That's why this city is known as Dwarka. Dwarka Dham ki. Okay. So this is the place where Krishna, when he came here, the question arose, who's going to become the king of Dwarka? Everyone said, of course, Krishna. And Krishna said, no, I can't. Because Krishna is in his head is thinking, if I become the king of Dwarka, there's so much responsibilities will come on me. And I am not here to stay all the time in Dwarka, because ultimately I have to go back to Vrindavan. That's only my residence. I'm here temporarily to just kill the demons. That's all. Therefore he said, let's make Ugrasen Maharaj the king of Dwarka. Ugrasen Maharaj said, I'm very weak. I cannot. Krishna said, no, you just become king. And I will take care of all activities. In this way, Dwarka is settled with so many people, and very dear associates of Krishna start residing in Dwarka. जब द्वारका में आ गए, अब विदर्भ राज नंदनी श्री रुक्मणी जी, इन्होंने एक पत्र लिखा, शुत्वा सुनम भुवन सुंदरामते, शुत्वा भुवन गुणन, I'm forgetting. Oh, रुक्मणी has never ever, रुक्मणी ने कभी कृष्ण को देखा ही नहीं. ये दो भाषा में बोलो ना तो ये दिमाग ऐसे घूमने लग जाता है. शुत्वं गुणम भुवन सुंदर शुन्वताम थे. हे श्याम सुंदर, मैंने जब से आपके गुणों को सुना है, आज तक रुक्मणी ने कभी देखा ही नहीं कृष्ण को, लेकिन कृष्ण से प्रेम करती है. भैया बिना देखे प्रेम वो कैसे होता है? रुक्मणी wrote one letter to Krishna, proposal letter. Rukmani has never ever saw Krishna, but Rukmani has so much love with Krishna. How is possible without seeing you fall in love with someone? Love at first sight? That's not the case here. This is called love at first hearing. जब से भगवान के गुणों को सुना, भगवान से रुक्मणी का प्रेम हो गया. बोलते आप इतने गुणवान हो, अरे रूपवान तो बहुत होंगे, लेकिन आपके जैसा रूपवान भी कोई नहीं है और आपके जैसा गुणवान भी कोई नहीं. इसलिए रुक्मणी आपसे विवाह करना चाहती है. मुझको पाने के लिए बहुत सारे राजकुमार तैयार हैं, लेकिन रुक्मणी आपकी ही होना चाहती है. और यदि आपकी नहीं होगी तो रुक्मणी किसी की नहीं होगी. मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी. एक पत्र भेजा ब्राह्मण के हाथ. वो ब्राह्मण पत्रिका लेकर कृष्ण के पास गए. कृष्ण ने संतावना दी, ये ब्राह्मण रुक्मणी से कह दो मैं आऊंगा और तुरंत उनको ले जाऊंगा. क्योंकि रुक्मणी का एक भाई था जिसका नाम था रुक्मी, और वो अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था. और रुक्मणी वो कभी पसंद नहीं करते थे. शिशुपाल असुर था. रुक्मणी कृष्ण से विवाह करना चाहती. भगवान ने कह दिया रुक्मणी, पत्र ब्राह्मण को कह दिया मैं आ जाऊंगा, रुक्मणी को ले जाऊंगा. अब इनका विवाह तो तय हो गया था रुक्मणी जी का. और एक गिरिजा देवी का मंदिर, पार्वती जी के मंदिर में रुक्मणी जी प्रार्थना करने गई. हे पार्वती, यदि कृष्ण को मैंने सच्चे दिल से प्रेम किया हो तो वही मेरे पति बने. पार्वती जी के गले का हार गिरकर रुक्मणी जी पे और आ गया. और रुक्मणी जी पता लग गया कि हाँ, पार्वती जी ने सैंक्शन तो कर दिया.
लेकिन प्रभु आ क्यों नहीं रहे, इतना विलंब क्यों कर रहे हैं? कभी अंदर जाती मंदिर के, कभी बाहर जाती, समझ नहीं पाती। बाहर इतने सैनिक खड़े थे अस्त्र शस्त्र लेकर। रुक्मिणी जी बाहर आई, अपने आंचल को मुंह से जैसे उठाया, सब सैनिकों ने मुंह नीचा कर लिया। कोई रुक्मिणी को देख नहीं सकता, राजकुमारी को देख नहीं सकता। यही अवसर पाकर कृष्ण आंधी की तरह आए और रुक्मिणी जी ने स्वयं अपना हाथ आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी का हाथ धारण किया, रथ पे बिठाया और भगा कर ले गए। कहां से आए, कहां चले गए, किसी को होश ही नहीं, किसी को पता ही नहीं लगा। रुक्मिणी जी का हरण हो गया और रुक्मी को पता लग गया और मार्ग में आकर कृष्ण को चुनौती देने लगा, आप मेरी बहन, तो मेरी बहन को ऐसे नहीं ले जा सकते, युद्ध करना पड़ेगा। कृष्ण कहने लगे, अभी तो हम तुम्हारे संबंध लगते हैं, संबंधी हो गए हैं, लेकिन हैं हम क्षत्रिय भी, और तुमने अगर चुनौती दे दी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उठ गई तलवारें और कृष्ण ने एक वार किया, रुक्मी के हाथ से तलवार गिर गई और दूसरे वार से मारने लगे। रुक्मिणी जी सामने आ गई, प्रभु ये मेरा भाई है, इसको छोड़ दो। अब तलवार तो मयान से निकल गई। कृष्ण ने तलवार से सिर का मुंडन कर दिया। अब कहां तो उस्तरे का मुंडन, कहां तलवार का मुंडन। उसको इधर उधर सब बाल रखकर, जानबूझकर कुरूप करके, रूप बिगाड़कर उसको अपमानित कर दिया। रुक्मी भाग गया। और इतने में बलदेव जी आ गए दौड़े दौड़े। बोलते, कृष्ण तेरा बालकपन अभी गया नहीं, रुक्मिणी को हरण करने आया, हमको बताया तक नहीं, अभी सैनिकों का यहां पर प्रभाव हो जाता, कैसे अकेले संभालते। डांटने लगे। कौन कौन डांटने लगे? कृष्ण थोड़े से लज्जाते हुए हंसते कहने लगे, अब रुक्मिणी का हरण आपको बताकर आते, ये भी कोई बताने की चीज होती है। तो दाऊ जी ने कहा, तुम भाग जा और मैं सैनिकों को संभाल लूंगा। अब दाऊ जी आए और उन्होंने तो, बलराम जी ने सारे सैनिकों को खदेड़ दिया और फिर द्वारका में यहीं पर रुक्मिणी जी के साथ कृष्ण का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। रुक्मिणी द्वारकाधीश की। Also English. How many English here? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Only. I already spoke many times. I'm not going to speak English. I want majority English. How many Hindi? हिंदी कितने हैं? ये देखो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, नहीं पैसे तो उन्होंने भी दिए। They also given money to me. Otherwise I will not get donation. अच्छा, anyway, just joking. तो इस प्रकार रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। अब तो एक ऐसे करते करते कितने विवाह करवाए बताओ। एक सत्यजीत है, यही राजा था द्वारका में, सूर्य की पूजा करता था। सूर्य देव ने एक समंतक मणि दी सत्यजीत को, और सत्यजीत बड़े एंड से गले में धारण करके महल में आता। वो सबको ऐसा लगता सूर्य चले आए हैं, सब खड़े हो जाते। कृष्ण कहने लगे, बैठ जाओ बैठ जाओ, ये राजा है, कोई सूर्य नहीं है। सबके सामने उनका कच्ची कर दी। अब सबके सामने कृष्ण कहने लगे, सत्यजीत ये जो समंतक मणि है मुझको दे दो। बोलते, तुम क्या करोगे? बोलते, हम इससे ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, नगर की सेवा करेंगे, क्योंकि ये मणि जहां पर रहती है ये 60,000 तोला सोना रोज देती है। कितना भैया? 60,000 तोला तो बहुत हो जाता है। इतना सोना रोज देती है जहां पर ये मणि रहेगी, और भगवान इससे सेवा करना चाहते हैं, गैयों की, ब्राह्मणों की। सबके सामने मांगी, सत्यजीत ने मना कर दी। ओहो, बलदेव जी को तो बड़ा गुस्सा आया, ये कन्हैया तेरा बालकपन गया नहीं, सबके सामने इसने मना कर दी, कूट पीट डालूंगा इसको तो मैं। अब क्या हुआ, रात को सत्यजीत सोया, इसका भाई मणि चोरी करके जंगल में शिकार करने चला गया।
सुबह सत्यजीत जागा, बोलते हाय मेरी मणि कहां गई? ये जरूर कृष्ण ने चोरी की है। भगवान पर चोरी का कलंक लग गया। अरे वृंदावन में इतनी चोरी की, कभी कलंक ना लगा। यहां पर एक मणि भी, वो भी स्वयं चोरी नहीं की तो कलंक लग गया। इससे बोलते हैं ना, वो एक चंद्र होता है, उसका दर्शन जो करता है उसको चोरी का कलंक लगता है। भगवान ने उसको देख लिया था। तो ऐसा समंतक मणि का कलंक लगा। सभी भारी सभा में सत्यजीत कहने लगा, कृष्ण ने मांगा था, इसी ने चोरी किया होगा। भगवान ने कहा, बेटा हम पे कलंक लगा, हम ढूंढ कर लाएंगे। अपने साथ कुछ यदुवंशियों को लिया और जंगल में गए तो देखा इसका भाई मरा पड़ा है, और जहां मरा पड़ा है उसके पास में शेर के पैरों का चिन्ह दिख रहा है। समझ गए, हो ना हो शेर ने इसको मार दिया और मणि लेकर भाग गया। कृष्ण आगे बढ़े तो देखा शेर भी मरा पड़ा है, एक भालू के पैर के चिन्ह दिख रहे हैं। भगवान अब भालू के पैर के चिन्हों के पीछे पीछे गए, एक गुफा में जाकर वो चिन्ह बंद हो गए। कृष्ण कहने लगे, भैया हम तो अंदर जाएंगे, ये भालू ले गया होगा जरूर। लेकिन जितने यदुवंशी सब बाहर खड़े रहे, बोलते हैं भैया हम ना जाएंगे गुफा में, मगरमच्छ हो कुछ हो खा जाए हमको तो। अब ये कृष्ण तो भगवान है, इनका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, हमारा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, हम ना जाते भीतर। सब बाहर खड़े हो गए। बोलते यही अंतर है वृंदावन में और द्वारका में, समझना। वृंदावन में बस इतना सुना था कि कृष्ण जमुना जी में कूद पड़े हैं और वहां पर एक कालिया सांप रहता है। इतना सुनने पर ही सारे वृंदावन वासी दौड़े दौड़े जा रहे थे जमुना जी में कूदने के लिए कि यदि कृष्ण नहीं तो फिर हम भी नहीं। और यहां पर सब लोग बाहर ही खड़े हो गए। देखा प्रेम का कितना अंतर है। कृष्ण भीतर गए तो भालू दिखे, बोलते मनुष्य आ गया, मनुष्य आ गया। और भालू के सरदार जामवन जी, जो रामलीला में जामवन जी, वो सामने आ गए और ना पता पूछा ना नाम पूछा, घूसा पे घूसा मारने लग गए। और कृष्ण तो पहचान गए, तो तुम मेरे भक्त हो जामवन, अब मैं तुमको क्या मारूं। भगवान सिर्फ सहन कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, मार नहीं रहे। 27 दिन तक युद्ध हुआ। 27 दिन के बाद जामवन जी को थोड़ी चेतना आई, भाई मैं क्या कर रहा हूं। एक घुसा में तो रावण को पछाड़ दिया था, ये कौन ऐसा जो 27 दिन तक मेरे प्रहार को सहन कर रहा है, कहीं मेरे प्रभु तो नहीं है। तो जामवन जी कहने लगे, कहीं आप मेरे प्रभु राम तो नहीं। कृष्ण हंसे, बोलते हैं जामवन जी राम नहीं, हम श्याम हैं। जामवन जी तो रोने लग गए, आंखों से आंसू निकल आए, हे प्रभु ये मैंने क्या किया, मैं आपको पहचाना नहीं। चरणों में गिर गए, क्षमा करना। भगवान ने उठाया, जामवन जी को गले से लगाया, हे जामवन आप मेरे तो बड़े प्राचीन भक्त हो, मैंने कोई अपराध नहीं लिया, बस मैं तो एक मणि ढूंढने आया, एक आफत मेरे सिर पर आ गई, एक कलंक लग गया। जामवन जी ने कहा, प्रभु वो मणि मेरे पास है, मैं ही शेर को मार कर लाया था, मैंने अपनी बेटी जामवती को दे दिया, आओ मेरे साथ चलो भीतर। जब भीतर गए तो उनकी बेटी, जिनका नाम जामवती, एक कृष्ण की मूर्ति पर बड़े सुंदर रूप से माला चढ़ाती हुई उनसे प्रेम करती थी। जामवती ने कभी पिता को नहीं बताया था मेरा कृष्ण से प्रेम है, लेकिन मन ही मन में प्रेम करती थी। लेकिन आज जामवन जी जब आए तो कहने लगे, पुत्री। और जामवती जी ने पीछे मुड़कर देखा, है जिनके सामने मैं पूजा करती हूं आज वो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। तो अपने प्रेमी को देखकर जामवती जी के लज्जा आ गई और जामवन जी सब बात समझ गए कि मेरी पुत्री कृष्ण से प्रेम करती है। जामवन जी ने कहा, प्रभु ये तो रही आपकी मणि, आप अपनी मणि लीजिए। हम मैंने इतना अपराध किया और जामवती आपसे प्रेम भी करती है, तो जामवती का हाथ भी आपके हाथ में देता हूं। भगवान मणि भी लेकर आए और जामवती जी को भी ले आए और मणि फेंकी सत्यजीत के सामने, ले तेरी मणि, तेरा ही भाई चोरी करके ले गया था, तू मुझ पर कलंक लगाता है। सत्यजीत को तो बड़ा लज्जा आ गई, सोचा मैं भी वही करूं जो जामवन जी ने किया।
सत्यजीत कहने लगा प्रभु ये मनी आप रख लो, अब मुझको नहीं चाहिए। बोलते ना, हमको ये आफत नहीं चाहिए, तू रख अपने पास, मेरे को नहीं चाहिए तेरी मनी वनी। तो सत्यजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम था सत्यभामा। बोलते मैं भी वही करूं जो जामवंत जी ने किया। बोलते प्रभु मनी नहीं तो कन्या का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूं, आपके जैसा वर और काम मिलेगा। मेरी पुत्री सत्यभामा का हाथ आपके हाथ में दूंगा। तो विधिवत द्वारका में सत्यभामा जी के साथ कृष्ण का विवाह हुआ। अच्छा कलंक लगा, दो दो तो ब्याह हो गए। ये तो बढ़िया कलंक लगा, दो दो तो ब्याह हो गए। और ऐसे करते नागनिजित्ति, कालिंदी, मित्रविंदा, ऐसे 8 रानियां हुई। द्वारका में 8 मुख्य रानियों के साथ कृष्ण का यहां पर विवाह संपन्न हुआ। इसलिए ये द्वारका नगरी में 108 मुख्य रानी और उनमें भी 8 रानियां मुख्य भी हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, है ना। ऐसे करते करते ये हुए विवाह। अब यहीं पर एक और बड़ी सुंदर लीला हो गई। अब कृष्ण की 8 रानियां भाई, 8 रानियों के लिए 8-8 महल बना दिए भाई, एक एक रानी का एक एक महल। अब भगवान अपनी 8 रानियों के साथ बैठे। नारद जी ना स्वर्ग से पारिजात पुष्प ले आए। स्वर्ग में पुष्प होता है पारिजात, कहीं नहीं मिलता और सुगंधी हमेशा रहती है। नारद जी ने कहा प्रभु जिस रानी से सबसे ज्यादा प्रेम करते उसको एक पुष्प दे दो। भगवान भी मन मन में सोचे नारद जी थोड़ा तो सोच लिया करो, कहां फंसा रहे हो। जिसको दूंगा बाकी का क्या होगा। पुष्प लाकर रुक्मिणी को पकड़ा दिया। ज्येष्ठ है ना, रुक्मिणी जी का समर्पण है, आत्मनिवेदन है। रुक्मिणी जी को पकड़ा दिया और सत्यभामा तो पांव पीटती पीटती जो कोप भवन में पहुंच गई। और भगवान पीछे पीछे, अरे सत्यभामा सुन तो सही, बताता हूं सुन तो सही, बात तो पूरी सुन ले। ये तो सुने ना। और कोप भवन में गई। बोलते रहने दो रहने दो, बार बार यही कहते थे कि तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, आज पता लग गई रुक्मिणी से सबसे ज्यादा प्रेम। भगवान ने कहा सत्यभामा रुक्मिणी को तो एक पुष्प दिया, तुम्हारे लिए तो पूरा वृक्ष उखाड़ लाऊंगा। उसको एक पुष्प दिया, तेरे लिए तो पूरा वृक्ष उखाड़ लाऊंगा। और सत्यभामा कहने लगे हाँ हाँ बहुत सुने ऐसे हमने चर्चे, तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा, तुम्हारे लिए तोड़ लाऊंगा, ये कहने सुनने की बातें हैं। कृष्ण कहने लगे नहीं सत्यभामा, मैं गंभीरता से बात को कह रहा हूं, चलो मेरे साथ स्वर्ग। गरुड़ आ जाओ। गरुड़ जी आए। सत्यभामा और कृष्ण गरुड़ जी की पीठ पर जो विराजमान हुए, उसी समय एक दूत चला आया। कहां से आया? एक था असुर, नरकासुर, जो राजाओं के पास जाता, उनको पराजित करके उनकी कन्याओं को उठाकर अपने महल में बंदी बना देता। 16,000 राजकुमारियों को बंदी बना रखा है, 16,000। उन सारी सुंदर सुंदर राजकुमारियों ने एक पत्र लिखा, किनके नाम? कृष्ण के नाम। हे प्रभु आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, हे कृष्ण आप आइए, हमको यहां से छुटकारा दिलवाइए। हाँ। कृष्ण कहने लगे सत्यभामा स्वर्ग तक तो जा ही रहे हैं, ये काम भी निपटा लेंगे। देखो इतनी राजकुमारियों ने पत्र भेजा तो ये भी काम निपटा देंगे। कृष्ण गए स्वर्ग में और पारिजात वृक्ष कहने लगे पारिजात हमारे साथ पृथ्वी पे चलना है। पारिजात ने कहा प्रभु सब कुछ तो आपका ही है, तो आप ही सबके मालिक हैं, लेकिन इस समय अभी हमारे जो मालिक हैं वो इंद्र जी हैं, उनको एक बार बताया हूं। इंद्र को कहा कि ऐसे ऐसे प्रभु आए और हमको पृथ्वी पे ले जा रहे हैं। इंद्र ने कहा भाई हमारा क्या है, हम तो यहाँ नौकर हैं, दास हैं, सब तो मालिक का ही है, वही सबके मालिक हैं, ले जा रहे हैं तो ले जाओ, हम क्या करें। इंद्र तो मान गए, लेकिन इंद्र की पत्नी सची ने ऐसा भड़का दिया पति को। ये क्या बात हुई? ठीक है भगवान आए हैं, आदर है, सम्मान है, सेवा करेंगे, ये वृक्ष उखाड़ के ले जाएंगे, मैं श्रृंगार कैसे करूंगी? अरे भैया घर में गेस्ट आए, अच्छी बात है, खिलाएंगे पिलाएंगे आदर करेंगे,
अब ये थोड़ा जाते समय झूमर अच्छा जी उठा के ले जाओ, ये कौन सा तरीका है? वो ऐसा भड़काया सची ने, इंद्र ने तो जो धनुष बाण उठा लिया, भूल गया कि मैं किससे युद्ध कर रहा हूं। भगवान ने ऐसे ऐसे बाण मारे, इंद्र को बड़ी लज्जा आई। हाय, पत्नी के भड़काने पर मैं अपने स्वामी से, अपने प्रभु से मैं युद्ध करने बैठा, ये मैंने क्या किया? परास्त कर दिया इंद्र को और कहा, इंद्र ये पारिजात वृक्ष संभाल के रखना, अभी हम किसी कार्य से जा रहे हैं, वो निपटाकर यहां से लेकर ले जाएंगे। वो तो प्रभु अब की बार गलती ना होगी, एक बार तो हो गई। और सची को भी खूब शासन किया। कृष्ण आए, नरकासुर के साथ युद्ध किया। नरकासुर बाण पे बाण मार रहा है, प्रभु मार ही नहीं रहे। नरकासुर ने एक बाण मारा, गरुड़ जी के गर्दन पे आगे लग गया। और सत्यभामा कहने की, प्रभु ये देखते क्या हो, इतनी देर से आप क्या देख रहे हैं, इसको समाप्त कर दो, मार डालो। सत्यभामा सहन नहीं कर पाई कि गरुड़ जी जो इतनी सेवा करते हैं उन पर वार हुआ। कृष्ण कहने के, सत्यभामा अब तुमने कह दिया मार दो, अब तो मार दूंगा, तुम्हारे कहने की प्रतीक्षा कर रहा था। कहने लगी, मैं समझी नहीं। कृष्ण कहने के, सत्यभामा ये हमारा पुत्र है। पुत्र है? ये हमारा पुत्र कैसे हो सकता है? तो भगवान बतला रहे, सत्यभामा मैंने जब वरा रूप धारण किया था, केशव धृता सुकर रूपा जय जगदीश हरि, मैंने जब वरा रूप धारण किया था और पृथ्वी को, जो कि तुम थी सत्यभामा जी, भू शक्ति हैं। भगवान के साथ श्री, भू और लीला तीन शक्तियां सदैव रहती हैं। तो सत्यभामा जी भू शक्ति, जो पृथ्वी है ये भू शक्ति है। हाँ, तो सत्यभामा तुम पृथ्वी, जिनको मैं अपने दांतों पर आधार पर स्थापित कर रहा था, तुमने एक पुत्र की कामना की थी, मैंने तुमको पुत्र प्रदान किया था, लेकिन गलत संगम में फंस गया और वो असुर बन गया और मैं उसको मारना चाहता था। तो तुमने प्रार्थना की थी कि प्रभु अपने पुत्र को मारोगे क्या, मत मारो। मैंने उस दिन कह दिया था कि सत्यभामा, हे पृथ्वी, हे भू शक्ति, जिस दिन तुम कहोगी उस दिन मारूंगा, उससे पहले कभी नहीं मारूंगा। और अभी तुमने कह ही दिया कि इसको अब समाप्त कर दो, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। एक बार मारा, नरकासुर को समाप्त कर दिया और 16,000 राजकुमारियों को जो बंदी बनी थी उनको मुक्त कर दिया, उनको मुक्त कर दिया। कहा, राजकुमारियों जाओ अपने अपने पिताओं के घर लौट जाओ, अब तुम मुक्त हैं, अब तुमको कोई स्पर्श नहीं करेगा। कहने लगी, अब हम कहां जाएंगी, कौन हमको स्वीकार करेगा, इतने समय से हम बंदी बनी हैं, हमें तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके जैसा सुंदर वर और कहां प्राप्त होगा, हम सब आपसे विवाह करना चाहते हैं। बोलते कितनी हो? 16,000। ठीक है, द्वारका में ले आए और सभी से 16,000 राजकुमारियों से यहां पर विधिवत उन्होंने विवाह किया। इससे कितनी हो गई? 16,108। हर रानी को एक एक महल प्रदान किया और हर एक रानी से 11-11 संतान हुई। 11-11 संतान, तो सोचो कितनी संतान होंगी। और उनको पढ़ाने के लिए फिर गुरुकुल में उतने अध्यापक भी। ये सब द्वारका की लीलाएं हैं, है ना। अभी ऐसे तो बहुत कुछ है, फिर और कितना बताएं। अभी कितने बज गए? अच्छा 10 बजे। निकलना कितने बजे? वासु तो चला गया शायद। अच्छा, एक बार भगवान के पुत्र यहीं पर खेल रहे थे और उन्होंने कुएं में एक बहुत बड़े गिरगिट को देखा। ये बड़े ध्यान से सुनना, सबको बड़ा शौक होता है दान करो दान करो दान करो, ये समझने वाली बात है। कृष्ण के सारे पुत्र खेल रहे थे, एक गिरगिट को देखा, जोड़े जोर से चिल्लाने लगे, पिताजी पिताजी, ये कैसा भयंकर गिरगिट। कृष्ण दौड़े दौड़े आए, देखा इतना भारी गिरगिट तो आज तक नहीं देखा। कुएं के नीचे हाथ डाला, उसको स्पर्श किया
और जैसे स्पर्श किया वो तो एक सुंदर दिव्य रूप, राजा का रूप धारण करके खड़ा हो गया। कृष्ण कहने लगा, बताओ तुम कौन हो, तुम कौन हो? भैया हम जहां जाते हैं कोई ना कोई रूप बदल देता है। वृक्षों के भीतर से निकले थे, वृक्ष उखड़ के गिर गए तो दो सुंदर रूप निकल आए। कौन? नल कुबेर मणिग्रीव। अब यह गिरिगिट को छू लिया, ये भी राजा बन गया। एक पाषाण पर चरण रखे थे तो वो स्त्री बन गई थी। कौन? तो ये हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महाराज, मेरा नाम है राजा नृग। क्या नाम? राजा नृग। बोलते तुम गिरगिट कैसे बने? बोलते महाराज क्या बतलाऊं, मेरे को दान देने का बड़ा शौक है। मैंने अपने जीवन में इतनी गैया का दान किया जितने आप आकाश में तारे नहीं गिन सकते, जितने आप पृथ्वी पे धूलि कण नहीं गिन सकते, इतनी गैया को मैंने दान दिया। अरे तो फिर गिरगिट कैसे बन गए? बोलते एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गैया दान की और वही गैया रात रात में निकलकर मेरी गौशाला में आ गई और अगले दिन उसी गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब ये दोनों झगड़े, ये तो मेरी है वो तो मेरी है। अब मैं दोनों को समझाने लगा, एक मान जाओ, एक के बदले में 1000 दूंगा। लेकिन बोलते ना, दान दी हुई वस्तु वापस नहीं होती, बड़ा भयंकर अपराध होता है। तो राजा तूने मुझको दान दी, नहीं राजा ये तुमने मुझको दान दी। बोलते भैया हमारे क्या कसूर है, हमारा क्या दोष, ये निकल आई रात रात को, अब मैं काट तो सकता नहीं हूं। बोलते यदि तुम कुछ नहीं कर सकते तो हम करेंगे, हम तेरे को शाप देते हैं, तुम दान दे के रंग बदलता है, जा तू गिरगिट बन जा। दान दे के रंग बदलता है। बोलते हैं बताओ, इतना दानी व्यक्ति जो रोज ब्राह्मणों को लाखों करोड़ों गैया दान करने वाला आज गिरगिट बना बैठा है। इसलिए दान क्या होना चाहिए, किसको देना चाहिए, इसके पीछे बहुत इतिहास है। सोच समझकर उस पर हंस के मत रह जाना। जिस दान में भगवान उद्देश्य है, समझना इस बात को, जिस दान में भगवान सेंटर्ड है, केंद्र है, वो दान सुरक्षित है और वो दान हमको भक्ति में अग्रसर कराते हुए वैकुंठ और गोलोक तक ले जाएगा। लेकिन जहां पर भगवान उद्देश्य नहीं है, एक मनुष्य केंद्रित है, सेंटर है, वो पुण्य है बस। समझ आ रही बात? वो सिर्फ पुण्य है क्योंकि मनुष्य के लिए, अरे गरीब को खाना खिला दो, इसको कंबल दे दो, इसको दवाई दे दो। वहां पर भगवान नहीं है, एक साधारण मनुष्य है, इसलिए उसके पुण्य तो मिलेगा। और जब पुण्य मिलेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और स्वर्ग जाके क्या करेंगे? वो नाच गान होगा, खूब मौज मस्ती होगी। फिर उसके बाद क्या होगा? जितना पुण्य कमाया उतनी देर तो वहां पर आराम से रहोगे। इस होटल में कितने का भी कमरा होगा, मान लो 2-3 हजार का, अब जेब में है 50,000। जितने दिन 50,000 जेब में रहेंगे उतने दिन आप होटल में रहोगे। जब 50,000 खत्म हो जाएंगे, रखेंगे आपको? ये कहेंगे, हाथ जोड़ देंगे, भैया अब आप जाइए, आपको बिल देना है। अगर आप यहाँ 1 हफ्ता और रहेंगे, आपको रहने दिया जाएगा? क्या करेंगे? पहले तो हाथ जोड़ेंगे, फिर दूसरी बार हाथ जोड़ेंगे, तीसरी बार फिर सामान गली में पड़ा होगा भाग जाओ यहां से, ठीक है? तो रिसेप्शन सामान बाहर फेंक देंगे, हम अभी जा रहे हैं भैया, और आधे घंटे की बात है, हमारा बिल खत्म हो रहा है। बोलते ऐसे ही स्वर्ग भी ऐसा है और ये पृथ्वी भी ऐसा है। हम रोज ही और हमेशा ही होटल में ही रहते हैं, धर्मशाला में ही रहते हैं, ये हमारा पक्का स्थान नहीं है। स्वर्ग में जितने पुण्य हैं उतने दिन तो वहां रहेंगे, उसके बाद सामान सहित धक्का मार के स्वर्ग से फेंक दिया जाता है यही पृथ्वी पर। फिर जाओ, पुण्य कमाओ, फिर आ जाना। यही चलता रहता है सिलसिला। लेकिन जहां पर भगवान केंद्रित होते हैं, भगवान सेंटर होते हैं, वहां पर कोई धक्के नहीं पड़ते। हाँ, मंदिर में जरूर पड़ते हैं,
लेकिन वो मंदिर के धक्के खा लो तो संसार के धक्कों से बच जाओगे, उसमें भी कर्म बंधन खत्म होते हैं। तो वहां पर सेवा का फल मिलता है, पुण्यों का नहीं मिलता, उससे भी ऊंचा मिलता है। इसलिए दान बड़ा सोच समझ कर होना चाहिए, उसके बंधन में नहीं आना चाहिए। आपके गरीब को खाना खिला दिया, आपने तो बड़े अच्छे से किया, बाद में जाकर वो चरस पी गया, किसी का कत्ल कर दिया, किसी की जेब काट दी, उसने तो पाप किया। आप उस पाप के भागीदार बन जाओगे, क्योंकि आपने उसको अपनी एनर्जी दी है। लेकिन भगवान के या भक्तों के साथ आप आदान प्रदान करोगे, वहां तो कोई चक्कर ही नहीं है, वहां तो कोई और किसी प्रकार की असुविधा है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं। वो तो भगवान और गुरुजन है, और उसका फल भी क्या है, स्वर्ग से भी बहुत ऊपर, जहां पर जाने के बाद इस गंदे संसार में नहीं आना पड़ता। यद गत्वन् अन्वन्ते तद्धाम परमम पदम, जहां पर रोग नहीं, जहां पर शोक नहीं, जहां पर मृत्यु नहीं। कोई बूढ़ा होना चाहता है, कोई रोगी होना चाहता है, कोई मरना चाहता है नहीं, लेकिन नहीं चाहने पर भी होगा कि नहीं होगा, अवश्य होगा। लेकिन वैकुंठ में, भगवान के धाम में कोई बीमारी रोग है ही नहीं, बुढ़ापा वृद्ध काल है ही नहीं, मृत्यु भी है ही नहीं। चिरकाल के लिए परम प्रसन्न आनंद में प्रभु के साथ नित्य सेवा करते हुए विराजमान होते हैं। इसलिए हम वो दान नहीं देते। हमारे भक्त लोग कहते हैं महाराज ये सेवा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें उद्देश्य आपका, उद्देश्य भगवान है। जैसे कुछ भक्तों ने कुछ दिन पहले मेरे को कुछ दक्षिणा दी, स्पष्ट बोलता हूं, कहां दक्षिणा दी, हमारा मंदिर बन रहा है फरीदाबाद में, 21 सेक्टर में हमारा मंदिर बन रहा है, और उनको पता है, फेसबुक पर भी देखते रहते हैं। तो उन्होंने बोला आपके मंदिर के लिए ये दक्षिणा है। अब बताओ, जो मंदिर के लिए जो दक्षिणा दी वो किसी मनुष्य के लिए दी कि भगवान के लिए दी? तो वहां पर किसी प्रकार का पुण्य नहीं, पुण्य से भी ऊंची चीज प्राप्त होती है, इस बात को समझना। तो ये राजा जो नृग है कहता है मैंने गैया का दान किया, अब ये सब मेरे साथ हो गया, अब मुझको गिरगिट बनना पड़ा, लेकिन आपके हाथ के स्पर्श से मैं फिर से अपने उस राजा के स्वरूप में आ गया। समझ आई बात? अब यहां पर प्रश्न उठता है, उस राजा ने ऐसे कौन सा अच्छा काम किया कि भगवान का दर्शन भी मिल रहा है और उनके हाथ का स्पर्श भी मिल गया? ये तो इतना आसान नहीं होता, ये कैसे हो गया? तो वहां पर हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन बताते हैं, एक बार राजा नृग ने ना चाहते हुए भी एक भक्त को, ब्राह्मण को भागवत का दान दिया था। एक ब्राह्मण आए, राजा तू तो बहुत दानी है, मेरे को गाय वाय तो चाहिए नहीं, एक भागवत दान दे दो। राजा ने कहा भैया गाय जितनी बोलोगे दे दूंगा, और हम कुछ नहीं दे सकते। वो तो कोई बात नहीं, अच्छा चल कोई बात नहीं, मैं दे देता हूं। बेमन होकर बिना श्रद्धा के उनको भागवत जी का दान दिया। हाँ, भागवत का दान मतलब भागवत जी का ग्रंथ दान किया। तो ये देख लो, वो एक भागवत जी का दान देने से क्या लाभ हुआ? साक्षात जो भागवत के समान जो हैं श्री कृष्ण, क्योंकि भागवत जी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं, दोनों एक ही वस्तु हैं। कृष्ण स्वधाम उपगतते धर्म ज्ञान दिविसरः कलो दर्शनम दृशावेशम पुराण आर्क अधुनिता। भागवत जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं, तो उसने भागवत नहीं स्वयं कृष्ण ही दिए, और मिला क्या? आज भगवान का दर्शन और भगवान का स्पर्श किसने मिला? क्योंकि भागवत जी का बेमन होकर दान देने से। और जो श्रद्धा से करेगा और भक्ति से देगा तो उसको और क्या नहीं मिलेगा, उसको और क्या नहीं मिलेगा। तो ये द्वारका में ये भी एक लीला यहाँ पर हुई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब एक बोलकर फिर समाप्त करते हैं, फिर चलते हैं। आज हम सब लोग कृष्ण नाम जप कर रहे हैं। हमारे सनातन गोस्वामी जी बतलाते हैं कि रुक्मिणी जी की कृपा से ये कृष्ण नाम हमको प्राप्त हुआ। कैसे? एक लीला बतलाई। नारद जी ना बड़े कौतुकी हैं।
नारद जी द्वारका में महलों में आए, रुक्मणी को पकड़ लिया। रुक्मणी जी, आप चाहते हैं कृष्ण सब समय आपके पति के रूप में आपको वरण हो? बोलते क्यों नहीं। तो नारद जी कहने लगे, तो सुनो, यदि आप कृष्ण का मुझको दान दे दोगे ना, कृष्ण आपको सब समय मिलते रहेंगे, क्योंकि दान दिया हुआ समाप्त नहीं होता, दान दिया हुआ बार बार मिलता है। बात समझ आ रही है? हमको लगता है हमने 100 रुपए से 500 रुपए जेब से निकाल कर दे दिए, हमारा 500 का नुकसान हो गया। जेब से भले ही 500 रुपए कम हुए हैं, लेकिन एक दूसरी जेब भी है जो दिखती नहीं है। कौन सी? भगवान का जो अकाउंट है, वहां पर 500 रुपए जमा हो गए, यहां 500 रुपए निकल गए और वहां 500 रुपए जमा हो गए हैं। वो दिखता नहीं है, ये दिख जाता है, इसलिए लगता है हाय 500 रुपए चले गए, लेकिन उधर 500 रुपए जमा हो गए हैं आपके सेवा में। तो इसलिए दान कभी समाप्त नहीं होता, उसका फल निरंतर रहता है। और जब कृष्ण की बात हो तो कैसे स्थायी रूप से रहता है, परमानेंट। तो रुक्मिणी जी भोली भाली बेचारी, अच्छा नारद जी मैं आपको कृष्ण का दान देती हूं। बोलते ऐसे नहीं, संकल्प लेके। बाद में आप पीछे हट गई तो हाथ में जल लेके संकल्प लेके, लो मैंने कृष्ण का आपको दान दिया। नारद जी तो नाचने लग गए, मिल गए मिल गए मिल गए, मेरे को कृष्ण मिल गए, मेरे को कृष्ण मिल गए। नारद जी नाचते हुए जा रहे, पूरे द्वारका महल में सूचना फैल गई कि नारद जी कृष्ण को लेकर द्वारका से बाहर जा रहे। अब दाऊ भैया तो दौड़े दौड़े आए, बोलते नारद ये क्या चल रहा है, ये हंसी मजाक मत करो। नारद जी ने कहा प्रभु मेरे को तो दान मिल गया कृष्ण का, कोई भी दे सकता है, रुक्मिणी जी ने दे दिया। बोलते नारद ये तुम्हारी चालाकी है, यदि कृष्ण को ले गए तो हमारे पास क्या बचा, तुम नहीं ले जा सकते। बोलते प्रभु देखो दान दी हुई वस्तु वापस तो होती नहीं, ये तो आप भी जानते हो, तो कृष्ण के बराबर कोई चीज दे दो, तो कृष्ण आप रख लो। बोलते बताओ क्या चाहिए नारद। बोलते कृष्ण के बराबर सोना दे दो, एक तराजू पे कृष्ण, एक तराजू पे सोना। दाऊ भैया ने कहा अच्छा बलदेव जी कह रहे हैं नारद अब समझ गया, सोने के चक्कर में था तुम, आप सोने के चक्कर में थे। ठीक है हमारे पास बहुत सोना है, रखो तराजू पे कृष्ण को। ठाकुर जी को तराजू पे रखा गया। बोलते निकालो अंदर से जितना सोना, कितने होंगे, इतना कोई भारी थोड़ा होगा, कृष्ण को तो मैं यूं उठा लेता हूं। सारे द्वारका का खजाना निकालकर सोना रख दिया, तराजू हिले ही ना। अब तो धड़कन बढ़ गई, रानियों को सूचना मिल गई। रानियों ने कहा हमारे पास बहुत कुंडल है, कड़वे हैं, सब है, सब रानियों ने लाकर तराजू पे रख दिया, हिले ही ना। और दाऊ भाई बलदेव जी कहने लगे इतना भारी कब से हो गया कन्हैया, ये कौन सी लीला रच रहे हो भैया, तराजू ना हिल रहे हो। अब पूरे द्वारका में सूचना फैल गई, सब द्वारका वासी भैया कृष्ण चले जाएंगे, सब सोना लाकर रख दिया तराजू पे, पूरा भर दिया, हिले ही ना। अब तो रोना धोना शुरू हो गया, हाय कृष्ण चले जाएंगे, हाय कृष्ण चले जाएंगे, हाय कृष्ण चले। रुक्मिणी जी अपने कक्ष से आई, बोलते ये हल्ला क्या मच रहा है, क्या हो रहा है। बोलते रुक्मिणी जी आपके कारण ही सब कुछ हो रहा है। बोलते हमने क्या किया, अरे आपने नारद जी को कृष्ण दान दिया कि नहीं। बोलते वो तो अच्छी बात है। बोलते अच्छी बात है, देखो यहाँ पर क्या नाटक चल रहा है, ऐसी लीला चल रही है, ये तो कृष्ण को लेकर भाग जाएंगे। अब तो रुक्मिणी जी थर थर कांप रही है, ये तो नारद ने बताया नहीं था। बोलते लेकिन चिंता क्यों करते हो, हटाओ सोना यहां से, मेरे को पता है कृष्ण को कैसे वापस रखना है। बोलते सोना हटा दिया तो आपके पास कोई मनी है। बोलते बहुत बड़ी मनी है, हटाओ सोना। सारा सोना हटा दिया गया, जिसका जो था वापस दे दो। तुलसी, रुक्मिणी जी ने एक तुलसी का पत्र लिया और उस पर लिख दिया कृष्ण। एक तुलसी के पत्ते पे रखा कृष्ण और रखा दूसरे पलड़े पर कृष्ण तो चले गए गोलोक में और कृष्ण नाम रह गया पृथ्वी पर। इतना भारी पड़ा वो, इतना भारी कि धड़ाम करके पलड़ा ऊपर गया, ये तो एकदम ही ऊपर धाम है। और कृष्ण के नाम, कृष्ण के बराबर उनके नाम वो रह गया पृथ्वी पर। और कैसे,
देखो कृष्ण और कृष्ण नाम में बराबरी तो है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। कृष्ण और कृष्ण नाम ये तो तराजू में बराबर हो गए। एक भार किसका ज्यादा हो गया जानते हो? सिर्फ तुलसी जी का भार ज्यादा होता है। वो प्रेम से अर्पण की हुई जो तुलसी, वो प्रेम का भार बहुत भारी होता है। समझ रहे हो? वो प्रेम का भार भारी होता है। इसलिए यहां पर द्वारकाधीश तो सीधे खड़े हैं, क्योंकि यहां पर सामंजस्य रति है। रानियों की कृष्ण के प्रति प्रेम तो है, समझना, रानियों का कृष्ण के प्रति प्रेम तो है, लेकिन उसके अंदर अपनी भी थोड़ी सी प्रेम की भावना है। इनको प्रसन्न करके हमको भी सुख मिलेगा, ये भी बात है, ये भी बात है। लेकिन दूसरी ओर राधा जी और गोपियों का, वृंदावन के गोपियों का ब्रज भाव क्या है? समर्थारति। हमको सुख मिले ना मिले, हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को सुख मिलना चाहिए। हमको अपने सुख की चिंता नहीं, हमको दुख मिले कोई परेशानी नहीं, ये जैसा हमारे साथ करे हमको कोई दुख नहीं। दर्शन दे या अदर्शन दे, हमारे लिए मत प्राणनाथ अस्तु, ये हमारे प्रियतम हमारे नाथ सदैव रहेंगे। ये भाव वृंदावन का श्रेष्ठ भाव है। रानियों से भी श्रेष्ठ ब्रज गोपियों का राधा जी का भाव है। इसलिए यहां पर तो द्वारकाधीश दर्शन किया ना सबने, खड़े हैं सीधा। और वृंदावन में राधा दामोदर जी का दर्शन करो, सीधे खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? ये टेढ़े कैसे हो गए जानते हो? ये वो कहने वाली बात है, शास्त्र की तो नहीं। राधा जी और गोपियों का जो प्रेम है ना, उस प्रेम का भार इतना बड़ा है कि उस भार को सहन नहीं कर टेढ़े हो जाते हैं। और इनको प्राप्त करना भी टेढ़ी खीर है, सीधी नहीं है। इसलिए वहां पर टेढ़े, और यहाँ द्वारकाधीश जी एकदम सीधे। कहने का मतलब, कहना क्या चाह रहा था, वृंदावन का प्रेम जो है, ब्रजवासियों का प्रेम, वो इतना भारी है। द्वारका का भी प्रेम है, लेकिन वृंदावन के कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप में वो हल्का पड़ता है तराजू पर। वृंदावन का भाव, ब्रज भाव, राधा जी का भाव ही इतना भारी भाव है, उसके सामने तो कृष्ण भी नतमस्तक होते हैं। या कभी रुक्मिणी जी सत्यभामा से नहीं कहा कि मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, लेकिन राधा जी के सामने क्या कहते हैं? ना पारे हम निर्बद्ध समझम, मैं आपके प्रेम का पार नहीं पा सकता, मस्तक झुका लेते हैं। ये बात है। तो इसलिए रुक्मिणी जी का वो तुलसी पर कृष्ण नाम लिखना और उस प्रेम का जो भार है, उससे वो तराजू इतना भारी हो गया। इसलिए उन रुक्मिणी जी की कृपा से कृष्ण नाम और तुलसी, अर्थात जब गुरुजी हमको नाम दीक्षा देते हैं तो तुलसी की माला पर कृष्ण नाम जप करने के लिए हमको उपदेश देते हैं, जिससे हम कृष्ण के बराबर की वस्तु का आश्रय लेकर कृष्ण की प्राप्ति करेंगे, भगवान की सेवा की प्राप्ति करेंगे। ये भाव यहाँ पर निहित है। इसलिए हम सभी द्वारका वासियों को, श्री कृष्ण के समस्त द्वारका परिकरों में श्री उद्धव जी, उनको भी प्रणाम करते हैं कि आप हम आपके स्थान पर आए, इस धाम पर आए। हम सभी द्वारका धाम को, द्वारका के परिकरों को, श्री द्वारकाधीश जी को, रुक्मिणी सत्यभामा जी को, उद्धव जी को, इन सबको प्रार्थना करते हैं कि आप हमको वृंदावन में पहुंचा दो, हमको ब्रज भाव और राधा जी के चरण की धूल की प्राप्ति, जो हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया, उसी लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। इसलिए हम भिक्षुक बनकर, एक भिखारी बनकर, हे धाम आपके निकट आए हैं, हमारी इस मनोकामना को आप पूर्ण करो। हम इसीलिए आपके पास आए हैं कि राधा जी की चरण धूल, जिसको हम मस्तक पे रोज धारण करते हैं, इसका महत्व समझें, इसका गुरुत्व समझें, और इसी धूल को हम एक दिन प्राप्त हो सके, जो हम अपने ललाट पर, अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसलिए किसका पलड़ा भारी हुआ? वृंदावन में क्या बोलते हैं? बोलो श्री राधा रानी की, बोलो श्री वृंदावन वासियों की, श्री नंद बाबा की, यशोदा मैया की, श्री दाम सुबल की, श्री ललिता विशाखा की, बोलो श्री राधा रानी की। और वृंदावन में राधे राधे कैसे बोलते हैं? दत्त तेरी तो, इतनी धीरे कोई नहीं बोलता।
बोलो श्री राधा रानी की। इतनी जोर से बोलो द्वारकाधीश तक पहुंच जाए, लेकिन ये टूट ना जाए, जरा ध्यान से बोलो श्री राधा रानी की। तुम्हारा होटल पवित्र हो गया आज। चलो अभी हम लोग चलेंगे 10:30। 1 मिनट बैठे रहो, कुछ अनाउंसमेंट करना है, कुछ बोल गया वो ऐसे। मंदिर का पूछ रहा था मेरे से। हाँ कहते आप लोग होते जाओ तो अच्छा ही लगेगा, क्योंकि एक महीने तो सोमनाथ जी सारा दिन जाना है। अभी हम लोग बसों में बैठेंगे, अपनी अपनी गाड़ियों में बैठेंगे, मार्ग में रुक्मणी जी का मंदिर आएगा, 10 मिनट का डिस्टेंस, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता है, वहां बैठना नहीं है, तुरंत जाएंगे, प्रणाम करके अपने बसों में बैठेंगे और चलेंगे सोमनाथ जी का दर्शन करने, प्रवास क्षेत्र। ठीक है, जल्दी जल्दी उतरेंगे, जल्दी जल्दी, नहीं तो देर होती चली जाएगी और बहुत लंबा आज सफर है हमारा। हरे कृष्ण।